जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के अंदर अपना चैप्टर चल रहा है छठा, भक्ति सूफी परंपराएं, और इसके अंदर भी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है सूफी मत का विकास। आज हम उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे भी बोर्ड परीक्षा में हमें किस प्रकार से लिखना है। आप नोट्स फॉर्म में उनको उतार भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। लीजिए साहब, ये है आज का अपना बड़ा प्रश्न, बड़े प्रश्न के रूप में भी सूफी मत के विकास में खानका सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न में बात तो दो पूछी है आपसे। कौन सी? एक तो पूछा है खानकाह के बारे में और दूसरा पूछा है सिलसिला के बारे में। अगर प्रश्न 2 या 3 नंबर का आए तो आपको सिर्फ खानकाह और सिलसिला के बारे में जो मेन बात है वो बतानी है। अगर यही प्रश्न बड़े प्रश्न के रूप में जिसमें लगभग 250 शब्दों में यानी बोर्ड की कॉपी में 2-2.5 पेज आपको भरने होते हैं, तब आपको क्या करना है, जो टॉपिक दिया गया है, टॉपिक कहां से लिया गया है, सूफी मत का विकास, तो आपको सबसे पहले यह हेडिंग लगानी चाहिए भी सूफी मत का विकास। और पहले इसके बारे में 2 या 3 लाइनों में, या 1 लाइन ही आप लिख सकते हो, या 2 या 3 लाइनों में अपनी बात है वो फिनिश करेंगे। अब इस सूफी मत का विकास है वो पिछले वीडियो सेशन में अपनों ने कर लिया, जिसमें हमने सूफी किसे कहा जाता है ये बात जान ली, और उन्होंने कौन सी जो शिक्षाएं हैं वो दी, या कौन सी जो बातें हैं सूफी मत के विकास के लिए अपनाई, वो चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो जब बड़े प्रश्न के रूप में आए। अब क्योंकि ये बात पहले हो चुकी है तो उसको यहां अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, सीधा ही चलते हैं अगले दिए गए दोनों टॉपिक के ऊपर। एक है खानकाह। आपको पहले ही बता दिया, खानकाह का मतलब आप ये समझिए जहां पर सूफी संत लोग अपने चेलों के साथ रहते हैं, बैठकें आयोजित करते हैं, या जनमानस की जो प्रॉब्लम्स है या किसी भी प्रकार की कोई बैठक है उसका आयोजन जहां पर किया जाता है वो जगह कहलाती है खानकाह। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे खानकाह और उसके बारे में आपको आंसर है वो देना है। सबसे पहले चीजें समझना जरूरी है। जब चीज समझ में आ जाती है तो उसको आप अपनी भाषा में यूज कर सकते हो, और यह भी जरूरी नहीं भी जो चीजें हमने यहां की उतनी ही लिखें, उससे कम भी हो सकती है, उससे कुछ बातें ज्यादा भी हो सकती है। तो अच्छे से पहले चीज को जान लीजिए। तो खानकाह पहले आप क्या लिखेंगे इसमें भी 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा हुआ अपना साहित्य था। क्योंकि सूफीवाद किससे जुड़ा हुआ है? इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। इस्लाम की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ही यह सूफीवाद आया था। इसके अंदर सूफी जो होते हैं, जो संत है, हिंदू परंपरा के अंदर भक्ति परंपरा में हम उनको संत कह देते हैं, और यहां पर हम सूफी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सूफी अपने शिष्यों के साथ खानकाह, या हम उसे कह सकते हैं धर्म की शाला, उसके अंदर रहता था। और खानकाह का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो शेख, पीर या मुर्शिद के हाथ में था। देखिए 3 शब्द आपको मिल गए, शेख, पीर और मुर्शिद। इन सब का उत्तर क्या है? टीचर यानी गुरु। तो गुरु के लिए ही सूफी परंपरा के अंदर शेख, पीर या मुर्शिद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो खानकाह का कंट्रोल किसके पास था? गुरुजी के पास था, जिन्हें शेख, पीर या मुर्शिद कहा जाता था। वे शिष्यों, चेलों को कहा जाता है सूफी मत में मुरीद। गुरुजी को क्या कहते हैं? मुर्शिद। और चेले को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। तो वो अपने चेलों की भर्ती करते थे, यानी जो अनुयायी है, जो उनकी बात से सहमत होते थे, उनको अपने पास रोक लेते थे, और अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति है वो भी करते थे। कौन करते थे? शेख, जो पीर हैं, जो सूफी संत होते थे, वो ये काम करते थे। कहां पर करते थे? खानकाह में, जहां रहते थे वहीं पर इस काम को अंजाम है
वो देते थे और वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। भी किस प्रकार का आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आचरण करना है, उसके जो नियम है, रूल्स हैं, उनको डिसाइड करते थे। साथ ही खानकाह के अंदर रहने वालों के आपसी संबंध, खानकाह में जो भी लोग रहते थे उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, और दूसरा जो वहां का मुखिया है, शेख है, पीर है, मुर्शिद है, उनका जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा किस प्रकार की होगी वो भी निश्चित करते थे। किस प्रकार से मिलना है, कब मिलना होता है, ये सारी चीजें हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर चलती थी। और इस प्रकार खानकाहें हैं, वहां पर शिक्षा और उपदेश के ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने लग गए। और कई सूफियों ने, सभी की तो बात नहीं, लेकिन कई सूफियों ने अपने खानकाहों में समा का मतलब होता है नाच गाना, जिसको हम कह दें भी संगीत की बात हो रही है। कवाली के माध्यम से, कवाल है वो कवाली गाकर अपनी बात है वो प्रदर्शित करते हैं। तो कई सूफियों ने अपने खानकाहों में समा का आनंद है वो भी लिया है। तो जब आपको सिर्फ खानकाह के बारे में लिखना है तो इतनी बातें हैं, आप वहां रिप्रेजेंट है वो कर सकते हो। अब बात आती है भाई सिलसिला। जैसे कि आपको पूर्व में बताया था, सिलसिला जैसे भक्ति परंपरा में हम जिसको संप्रदाय कहते हैं, उसी प्रकार सूफी मत के अंदर जो भी बहुत से प्रकार की परंपराएं इनके अंदर आई, उन सबको क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। और भारत में 12 प्रकार के सिलसिलों का उल्लेख है वो मिलता है। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने शुरू हो गए थे और इन सिलसिलों का नाम उनकी स्थापना करने वाले के वंश या जन्म स्थान के नाम पर पड़ता था। जैसे बात करें कादरी सिलसिले की, तो कादरी सिलसिले का नाम जो उनके संस्थापक थे इस सिलसिले के, जिनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो उन्हीं के नाम पर कादरी सिलसिले का नाम पड़ा। इनके बारे में भी हम पहले कर चुके हैं, तो आप यहां इंट्रोडक्शन के अंदर ये बातें लिख सकते हो। और चिश्ती जो सिलसिला है उसका नाम अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के नाम पर पड़ा और बाद में यही चिश्ती सिलसिला कहां डेवलप हो गया आके भारत के अंदर भी, जिनकी मुख्य दरगाह हमें कहां देखने को मिलती है, राजस्थान के अजमेर के अंदर। ख्वाजा साहब की दरगाह की बात करेंगे हम अगली वीडियो क्लास के अंदर, उस मुद्दे के ऊपर जाएंगे। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होना स्टार्ट हो गया था। उनका नामकरण या तो जो उसका संस्थापक होता था उसके जन्म स्थान के आधार पर, या फिर उनके वंश के आधार पर, या वो जिस शहर के थे उनके नाम पर है वो निर्धारित होते थे। कादरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, तो उन्हीं के नाम पर कादरी सिलसिला पड़ा। चिश्ती सिलसिले का गठन अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के नाम पर है वो पड़ा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें हम जो बार बार कह रहे हैं सिलसिला, हमने सामान्य समझने के लिए कह दिया भी, जैसे भक्ति परंपरा में हम संप्रदाय बोलते हैं, वही यहां पर उसी चीज को सिलसिला के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम एक सिलसिले के मीनिंग को अच्छे से जान लें भी। सिलसिले का अर्थ क्या है? सिलसिला एक श्रृंखला है, एक चेन है जो गुरु यानी मुर्शिद और शिष्य मुरीद के बीच एक निरंतर कड़ी को बताता है। किसके बीच में? गुरु और चेले के बीच में। गुरु और चेले के बीच की कड़ी है। और गुरु का संबंध किससे है? कि गॉड से है, अल्लाह से है। तो ये एक चेन है, गुरु से आगे चेला और चेले से आगे फिर अगर कोई और चेन चल पड़ती है तो गुरु का संबंध ईश्वर से है और ईश्वर का गुरु से, और गुरु आगे ज्ञान किसको देता है? चेले को। तो ये एक चेन, एक श्रृंखला है वो बन जाती है। और इसकी पहली कड़ी किसे माना गया है? पैगंबर साहब को माना गया है भी। पैगंबर साहब का आशीर्वाद ही आगे से आगे श्रृंखला के अंदर है वो प्रवाहित होता है। सीधी सी बात है, यहां पर एक ही बात कही जा रही है। चाहे आप भक्ति आंदोलन पढ़िए, चाहे आप सूफी मत के बारे में पढ़िए कि भैया भगवान और हमारे बीच में किसी और
जो बिचौलिए हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, यानी बिचौलियों का मतलब यहां उनके आडंबरों की बात कह रहा हूं। ये यही कहते हैं भक्ति और सूफी वाले भी, एक गुरु जो होता है वो आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है वो बता सकता है। तो एक चेनबद्ध तरीके से ये काम आगे से आगे पहुंचता है। इस कड़ी में दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं, ऐसे डायरेक्ट चेला नहीं बन जाता। इसमें दीक्षा लेने वालों को निष्ठा का वचन देना होता है, ये पालना भी मैं पालना करूंगा ऐसा वचन देना होता है, और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र हैं वो उनको धारण करने होते हैं। तब ये क्लियर हो गया भी हाँ ये पक्का चेला बन सकता है, ये सही रास्ते पर चलेगा। और जब शेख की पीर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो दरगाह है उसके ऊपर मुरीद यानी जो उनके शिष्य हैं उनके लिए भक्ति का वो स्थल बन जाता है। फिर दरगाहों की पूजा है वो स्टार्ट हो जाती है। पीर की दरगाह पर बरसी के अवसर पर, बरसी मोस्टली वो टाइम जहां जो पीर को ईश्वर के कहते हैं ना, ईश्वर की आत्मा में जो मिलन हो जाता है, तो बरसी के अवसर पर जियारत की प्रथा है वो भी चल पड़ी थी। और इस प्रथा को क्या कहा जाता है, सूफी मत में उर्स कहा जाता है। तो पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह है वो उनके शिष्यों के लिए पूजनीय स्थल बन जाती है, और उसी दरगाह के ऊपर साल में एक बार उनकी बरसी के ऊपर है वो मेला लगता है। एक प्रार्थना के लिए, जियारत करने के लिए लोग आते हैं, और उस मेले को क्या कहा जाता है, उर्स कहा जाता है। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर है वो ईश्वर में समा जाते हैं, इस तरह वे पहले की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट है वो हो जाते हैं। इस तरह की बातें इस सिलसिला के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करें लोग अपनी, और भी बहुत से लोग आते हैं, यूं जरूरी नहीं जो शिष्य बने वो ही, दूसरे लोग भी इनकी दरगाहों पर जियारत करने के लिए आते हैं जो किसी भी दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लोगों को लगता है भी इनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती है जिनकी वजह से उनकी प्रॉब्लम है वो सोल्व है, वो हो जाती है। और प्रत्येक पीर है वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना उत्तराधिकारी है उसकी भी नियुक्ति करता है, जिसे वली कहा जाता है, और वली का ही बहुवचन होता है ओलिया। तो वो ओलिया या वली की नियुक्ति है वो भी करता है। आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर भी सूफी सिलसिला है वो दो वर्गों के अंदर, दो ग्रुप में बंटा हुआ है। एक तो होता है इसमें बाशरिया और एक होता है बेशरिया। शब्दों का ध्यान रख लेना, बा और बे। बाशरिया कौन सा सिलसिला होता है, जो इस्लामी जो शरिया कानून होता है उसको जो मानते हैं, जो सिलसिले शरिया कानून को मानते हैं उन्हें बाशरिया कहा जाता है। जैसे नाम आता है इसमें चिश्ती सिलसिला हो गया, सुहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला है वो बाशरिया के अंतर्गत आते हैं। बेशरिया जो इस्लामी शरिया कानून को नहीं मानने वाले हैं वो बेशरिया के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये खानकाहों के अंदर यानी धर्मशाला में नहीं रहते, बल्कि धर्मशाला को त्याग कर ये फकीरी जीवन है वो बिताते हैं। फकर हैं, कोई किसी जगह बंधे हुए नहीं है। इन्होंने गरीबी और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया, क्योंकि इन्होंने कोई ऐश के लिए कोई काम है वो नहीं किया। इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इन नामों से भी जाना जाता है। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी किनको जाना जाता है, बेशरिया सिलसिला के जो संत हैं उनको इन नामों से भी जाना जाता है। वो फकीरी का जीवन है, वो जिंदा जो जीवन है वो यापन करते हैं। और अब बात करें भारत में, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया अभी 12 प्रकार के सिलसिलों का जिक्र होता है, तो भारत में 4 लोकप्रिय सिलसिले हैं जिनमें नाम आता है एक चिश्ती सिलसिला, एक सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो कई बार ये भी छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है कि भारत में प्रचलित किन्हीं 4 सिलसिलों के नाम लिखिए। तो आपके सिलेबस में 4 का जिक्र आता है, चिश्ती का, सुहरावर्दी का, कादरी का और नक्शबंदी का आता है। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आप सिलसिलों के अंदर ये चीज़ें दोनों वर्गों का, बाशरिया और बेशरिया, और इन सिलसिलों के जो नाम है वो भी
आप अच्छे से देख सकते हो। हमारे सिलेबस के अंदर बात करें तो चिश्ती सिलसिला है वो डिटेल के अंदर है। अगले वीडियो सेशन के अंदर हम बड़े प्रश्न के रूप में चिश्ती सिलसिला है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो सेशन के अंतर्गत हमें सूफी मत के विकास के अंदर खानका और सिलसिला क्या है तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन भी ले लिया, और साथ में एक बड़ा प्रश्न है वो भी कई बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को वहां खूबसूरत बना सकते हो। इस तरीके से चीजें हैं वो लिख सकते हो। जो भी कोई विशेष चीज आप एग्जामिनर को फोकस करवाना चाहते हो तो जो भी आप वर्णन लिखते हो उसको नीचे थोड़ा बहुत अंडरलाइन है वो कर सकते हो। सभी लाइनों को अंडरलाइन नहीं करना, कोई विशेष बात आप चाहते हो भी टीचर का वहां पर फोकस आए, आपने क्वेश्चन को बहुत ही आंसर को बहुत ही खूबसूरत बनाया है तो कुछ विशेष नामों को आप अंडरलाइन कर सकते हो एक दो जगह। तो ये थी आज की क्लास, और अब चलते चलते अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न है कि सूफी परंपरा में मुर्शिद और मुरीद का क्या अर्थ है। मुर्शिद और मुरीद का क्या अर्थ है, आपको कमेंट सेक्शन में इनका नाम यानी इस प्रश्न का जवाब है वो देना है। चलिए अगले वीडियो सेशन में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।